हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नई वैकेंसी निकल कर रही है जिसमें कि दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट है, लगभग 14 पोस्ट यहाँ पर जो है निकाली गई है। किस जगह पर निकाली है, किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म भरना है, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें वैकेंसी क्या क्या है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है जिसमें कि दोस्तों एमफिल मांगा गया है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिक मांगा गया है। 20,000 यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली पोस्ट सीनियर साइकोलॉजिस्ट है जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर जो है BPT यहाँ पर जो है आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा थेरेपिस्ट भी होना चाहिए आप। तो 20,000 यहाँ पर पेमेंट रहेगी। इसके अलावा सीनियर जो है OH कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए जो कि BPO में हो। इसके अलावा 20,000 आपकी पेमेंट रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो टेक्नीशियन होना चाहिए, ऑर्थोरिस्ट टेक्नीशियन, तो आपके पास PO सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 16,000 पेमेंट यहाँ रहेगी। इसके अलावा ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज में BSc स्पीच एंड हियरिंग में कर रखी है, तो 20,000 पेमेंट यहाँ रखी है। इसके अलावा हियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा स्पीच हेयरिंग विथ नॉलेज ऑफ हेयरिंग एंड एड्स रिपेयर के लिए पोस्ट है जिसमें कि 16,000 पेमेंट यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर जिसमें कि दोस्तों आपके पास BPEd या BEd या DEd है स्पेशल कैटेगरी में, तो दोस्तों आप यहाँ पर 16,000 पेमेंट है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ यहाँ पर जो है रिहेबिलिटेट वर्कर की पोस्ट है जिसमें कि PG डिप्लोमा एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के लिए होना चाहिए। 16,000 पेमेंट यहाँ रहने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के लिए भी पोस्ट है। अकाउंटेंट कम क्लर्क के लिए यहाँ पर यदि आपने BCom कर रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12,000 पेमेंट रहने वाली है। इसके अलावा अटेंडेंट की भी पोस्ट है जिसमें कि मात्र यहाँ पर जो है 12th क्लास मांगा गया है। इसमें दोस्तों आपके पास 8,000 की पेमेंट रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि दोस्तों आपके पास DBR कर रखा हो या PGCDC कर रखा हो या BRSC कर रखा हो, तो 14,500 यहाँ पर पेमेंट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके अलावा थेरेपिस्ट की पोस्ट है जिसमें कि PGDTT कर रखा हो या MSc कर रखा हो EI में, तो 14,000 पेमेंट यहाँ रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर डिसिप्लिनरी के लिए पोस्ट है जिसमें कि 2 साल का यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी DESE कर रखा हो, ये हियरिंग इम्पोर्टेंट्री में, तो 14,500 यहाँ पर पेमेंट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी पोस्ट है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या यहाँ पर आपके पास CCG हो यहाँ पर कैटेगरी एलिजिबिलिटी के लिए, तो 6,000 यहाँ पर पेमेंट रहेगी। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो पोस्ट है आपकी करेविजर एलिजिबिलिटी, तो दोस्तों इसमें आपके पास RDB भी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6,500 पेमेंट यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उक्त जो पद हैं एकांकी आरक्षण मिलेगा जिसमें पुनर्वास केंद्र में निकाली गई है, दिव्यांग एवं जीवित पुनर्वास केंद्र में निकाली गई है, और उक्त पदों की अशासकीय है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें 1 वर्ष की संविदा अवधि रहेगी। संविदा पोस्ट है, 1 माह का यहाँ पर नोटिस देने पर आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। 15 दिवस की यहाँ पर सत्यापन आपको मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है जो कार्यालय में नियुक्त आवेदक को उपस्थिति प्रतिवेदन के रूप में 500 रुपये का स्टाम्प पर यहाँ पर जो है लिखवाना होगा। इसके साथ आपको जो डेट है, लास्ट डेट है, वो दोस्तों आपकी 8/9 है। 8/9 में कार्यालय समय पर कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण यहाँ पर जो है श्योपुर में यहाँ पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए आपके आवेदन जो है। इसके उपरांत यदि भेजते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भी बताएंगे किस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों संविदा में चयन के आधार पर आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक अंक होंगे उसके आधार पर यहाँ पर जो है मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो नियम है वो पूरे यहाँ पर जो है जारी किए जाएंगे, और जो आपका फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, इसमें जनरल सी जानकारियाँ हैं, जनरल सी जानकारी यहाँ पर भर कर और यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यह फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो है एजुकेशन क्रांति नाम से, उस पर दोस्तों आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जिसमें कि और भी नई जानकारी ला के देंगे। हमारे चैनल पर अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।